खबर यूपी के बलिया जनपद से है, जहां बैरिया से सपा विधायक जयप्रकाश अंचल ने गैस की किल्लत और कालाबाजारी को लेकर सरकार और प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बलिया में गैस एजेंसियों और गैस गोदामों की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विधायक जयप्रकाश अंचल ने कहा कि अगर प्रशासन समय रहते कार्रवाई करता है तो लोगों को इस समस्या से निजात मिल सकता था, लेकिन कार्रवाई के बजाय बयानबाजी की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने बड़े पैमाने में अयोध्या का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां पहले जो प्रसाद बनता था वह भी अब बंद हो गया है और होटलों की स्थिति भी काफी खराब हो चुकी है। इस तरह से कितने घरों में खाना नहीं बन रहा, जिससे कई घरों में दिक्कत हो गई है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या यह है कि सरकार आश्वासन के ऊपर आश्वासन देती जा रही है कि कहीं से कोई किल्लत नहीं होगी गैस की। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो सदन में घोषणा किए थे कि हम त्योहार पर निःशुल्क सिलेंडर देंगे। अगर वो सिलेंडर मिल गए होते तो शायद इतनी महामारियां नहीं आती, क्योंकि कुछ दिन के लिए तो राहत मिल जाता। लेकिन त्योहार पर निःशुल्क सिलेंडर मिलना तो दूर, पैसा दे करके भी नहीं मिल रहा है। आज देखिए, जिस भी एजेंसी पे देख लीजिए, सैकड़ों के तादाद में लोग लाइन लगा करके खड़े हुए हैं अपना सिलेंडर लेकर के। ये हालात क्यों उत्पन्न हुई? कहीं न कहीं सरकार जनता को धोखा दे रही है। अगर झूठा आश्वासन नहीं देती, सही तरीके से सिलेंडर आम जनता तक दी होती, तो शायद इतना कम दिन में इस तरह की हालात नहीं पैदा होती। अब तो मान लीजिए, हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा त्यौहार होली का था, अब मुसलमान के लिए ईद का त्यौहार सर पे है, और दोनों के बीच में ये हालात उत्पन्न हो गई कि आज तो तमाम परिवार गैस के अभाव में उसके घर के चूल्हे नहीं जल पाए। तो अगर चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं, कंडा का व्यवस्था है नहीं, लकड़ी का उतना इंतजाम हो नहीं पा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में लोग भूखमरी की स्थिति में हो गए हैं। और प्रदेश की जनता आज सड़कों पे चिल्ला रही है कि गैस नहीं मिल रहा है, गैस नहीं मिल रहा है। तो ये हालात उत्पन्न हुई कैसे? तो बलिया क्या सरकार इसका कोई इंतजाम की है? कब तक इस तरह की स्थितियां रहेंगी? जी, बलिया में जिस तरह से प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई किल्लत नहीं है, ना ही कहीं कोई दिक्कत है, इस पे जिस तरह से इनका बयान आ रहा है, इसको क्या मानते हैं आप? बलिया में प्रशासन के लोग आश्वासन दे रहे हैं, तो प्रशासन के लोग कितने गैस एजेंसियों पर छापा मारे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए हैं। अगर जो कालाबाजारी कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, अगर नहीं हुई है तो क्या जनता का हमदर्द सरकार क्यों बन रही है? सिर्फ आश्वासन से नहीं, बल्कि उसको अमली जामा पहनाने के लिए, क्योंकि ये रोटी का सवाल है और पूरी की पूरी आबादी अब गैस पर आधारित हो गई है। विधायक जी, मुख्यमंत्री जी ने भी आदेश जारी किया और जिला प्रशासन ने भी आदेश दिया है कि कोई किल्लत नहीं होगी, और ज़्यादातर पर देखा जा रहा है कि लाइन पे लाइन लगी जा रही है, लोग जनता परेशान है। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी आश्वासन दे रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी को तीव्र गति से उसका इंतजाम करना चाहिए। आश्वासन से कुछ नहीं होता है। जनता को भोजन की आवश्यकता है, और भोजन तभी मिल पाएगा कि जब उसके पास उसके चूल्हे जलेंगे, और चूल्हा गैस से ही जल रहा है। पुराना युग था तो लोग कंडा बनाते थे, लकड़ियाँ रहती थी, चूल्हे पर वो अपना भोजन बनाते थे, तो उस समय गैस की चिंता नहीं रहती थी। अब तो देखेंगे तो 80% जनता तो गैस पे आधारित हो गई है। आज उसे गैस मिल नहीं रहा है। रात रात भर, दिन भर गैस एजेंसियों के सामने लोग चक्कर काटते रह रहे हैं। बड़ी से बड़ी लाइनें लग रही है, और सिर्फ बलिया जनपद की नहीं, बल्कि पूरा प्रदेश और पूरा देश प्रभावित है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।